प्राइवेट नौकरी करने वाले को मन में शंका रहती है कि पेंशन कितना मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए, तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं कि पेंशन किसको कितना मिलेगा, कि अपना खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस अनिवार्य है। 10 साल आपने नौकरी कर ली तो 58वें साल से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अब कभी स्टाफ सोचता है कि चलो भाई हम जल्दी पेंशन ले लें, इसके लिए सरकार ने निर्धारित की है 50 साल। 50 साल के बाद भी आप पेंशन लेना चालू कर सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार क्या करती है, 4% की कटौती कर देती है, जो हर महीने आपको कम मिलता है। अब सवाल आता है कि चलो हमारे इतने पैसे कटे, हर महीने कटे, और हमारे ना रहने के बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके फैमिली को, आपने जिसको नॉमिनी बनाया, आपके निर्धारित फैमिली मेंबर को पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके नहीं रहने के बाद भी आपका पेंशन चालू रहेगा और आपके फैमिली को मिलेगा। अब बात है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, कितना पेंशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल है। तो सबसे बड़ी बात है कि सैलरी जो ईपीएफ ने निर्धारित की है वो 15,000 रुपये है, और आपने जितना लंबा सर्विस किया है, जैसे मान लीजिए हमने 15 साल नौकरी की है तो 15,000 हमने पेंशनेबल सैलरी ले लिया। 15 साल आपने नौकरी की है तो इसको 15,000 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 70 से। जो रिजल्ट आएगा वो आपका मंथली पेंशन होगा। हमने इस पर एक मिनिमम बनाया है, 15,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 70 आया इक्वल टू 3214 रुपये। तो 3214 रुपये ये मंथली पेंशन बनेगा जो 15 साल नौकरी किया। यदि उसने 20 साल नौकरी की तो और ज़्यादा बनेगा, 30 साल की तो और ज़्यादा बनेगा। और मान लीजिए कुछ नहीं बनना है तो सरकार ने निर्धारित किया है कि मिनिमम पेंशन कितना होगा। मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है, जो 1,000 रुपये तो बनता नहीं है सबकी। 10 साल के ऊपर भी कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर कुछ और ही आएगा। इस तरह से पेंशन की कैलकुलेशन होती है। तो आपको जब भी मन में डाउट हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपना पेंशन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। अब बात रही पेंशन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। पेंशन जो आपका एम्प्लॉयर है उसका 12% एम्प्लॉयर काटकर आपके पेंशन अकाउंट में जमा, आपके पीएफ अकाउंट में जमा करता है। तो 12% का 8.33% ये पेंशन में जाता है और 3.67% आपका पीएफ अकाउंट में जाता है, जो आप पीएफ निकालते हैं। और एम्प्लॉय का जो पीएफ करता है वो सीधे उसका पीएफ अकाउंट में रहता है। पेंशन में 8.33% जाता है, उसी की कैलकुलेशन होती है और वही आपका पेंशन मिलता है।